शिकायतकर्ता अगर भाजपा के लेटर पैड से जाकर कोई शिकायत करता है तो क्या किसी की घर, किसी की जगह, किसी की मस्जिद, किसी की इबादतगाह को यूं ही तोड़ दिया जाएगा? ये कहना है कुशीनगर मदीना मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता का। आखिर उन्होंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए, ये सोचने और समझने की जरूरत है। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें कुशीनगर मदीना मस्जिद की हैं, जिनको 4-5 बुलडोजर एक साथ लगाकर आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ जमींदोज कर दिया गया। दोस्तों, किसी मीडिया पर इसका जिक्र नहीं है। जिन मीडिया चैनल्स ने, जिन गोदी मीडिया ने इस खबर को छापा है, वो एक तरफा खबरें हैं। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि आरोप लगाया कि थाने की जमीन पर, सरकारी जमीन पर इस मस्जिद को बनाया गया था। आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण किया गया है। आरोप लगाया गया कि सरकारी जमीन को घेरा गया है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, उस खबर को किसी भी गोदी मीडिया ने अपने चैनल पर जगह नहीं दी है। और एक के बाद एक जो है, इस तरह मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी और 9 फरवरी को बुलडोजर चलाकर मस्जिद के कई पिलरों को जमींदोज कर दिया गया। यानी जो कहा यह जा रहा है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और इसमें विपक्ष का क्या रोल है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुसलमान अपनी इबादतगाहों को बचा नहीं पा रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आखिर इतना सब कुछ हो रहा है, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1999 में इस मस्जिद की तामीर हुई थी, बुनियाद रखी गई थी, और ये मस्जिद 25 साल पुरानी मस्जिद है। अब तक कोई भी ऐसा विवाद नहीं हुआ था, किसी को भी आपत्तिजनक नहीं लगा था। और जब ये आरोप लगते हैं कि थाने की जगह पर या सरकारी जगह पर ये मस्जिद बनी हुई है, तो उस वक्त से अब तक क्या थाने को पता नहीं चला था, क्या सरकारी जमीन का पता नहीं चला था? लेकिन अब अचानक से हर मस्जिद जो है वो विवादों के घेरे में क्यों चली जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये समझने की जरूरत है। अभी हाल ही में सहारनपुर से भी एक मामला निकल कर आया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। हम आपको सबसे पहले इस मस्जिद के बारे में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला आरोप इस मस्जिद को लेकर था कि ये सरकारी जगह पर बनी हुई है, अतिक्रमण है। और दूसरा जो जानकारी है गोदी मीडिया के हिसाब से जो खबर बताई गई है, वो ये कि 3 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जो है ये बुलडोजर चला है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया है, वो है मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता का, और उसमें जो वो दावा कर रहे हैं वो इन रिपोर्टों से एकदम परे है। क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पहले ही पैमाइश जो है वो कर दी गई थी, पहले ही सारी चीजें क्लियर थी। और उस पैमाइश में 33 डिसमिल जगह जो है वो मस्जिद की पाई गई थी, और 29 डिसमिल पर जो है निर्माण हुआ है। यानी मस्जिद ने अपनी जगह को भी छोड़कर वहां पर निर्माण किया है। और ऑनलाइन उन्होंने कहा है कि ये चढ़ा दिया गया था कि मस्जिद में अतिक्रमण नहीं हुआ है, और यानी ये जो कार्रवाई है वो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, न्याय नहीं हुआ है उनके साथ। और ये जो दावे हैं ये कहीं पर भी नहीं छापे गए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है, और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। क्या शिकायत करता कि कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायत करता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा, और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा। अधिवक्ता ने जो दावा किया वो आपके सामने है कि 8 फरवरी तक उन्होंने स्टे ले रखा था, लेकिन जैसे ही 9 फरवरी आती है तुरंत 4-5 बुलडोजर लगा करके मस्जिद को गिरा दिया जाता है। 9 फरवरी से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इतनी आनन फानन में ये कार्रवाई की जाती है। इसीलिए मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता कहते हैं कि मस्जिद के आसपास शिकायतकर्ता का ना तो घर है ना कोई जमीन है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि शिकायतकर्ता अगर बीजेपी के
बीजेपी के लेटर पैड पर लिखकर कोई शिकायत कर देगा तो क्या किसी की जगह, किसी का घर, किसी का मस्जिद या इबादतगाह को यूं ही गिरा दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले को लेकर 18 सदस्यों की एक डेलीगेशन जो है वो समाजवादी पार्टी ने भेजा था। वहां पर जाकर उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताया और क्या कुछ कहा है ये आप सुनिएगा। देखा है तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये जमीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड जमीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्यवाही सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। कुशीनगर मदीना मस्जिद को लेकर कांग्रेस के नेता अजय लल्लू भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर भी इस मामले को लेकर कहा कि यहां पर सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, दंगा कराना चाहती है। ये समझदारी रही है कुशीनगर के लोगों की कि वहां पर इस तरह की कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बचा, वरना सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे, इस तरह की कार्रवाई कर रही है। यह आप वीडियो देखिएगा कि जैसे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का वक्तव्य है जो कागज के साक्ष्य हैं, जो दर्शा रहा है, बता रहा है कि पिछले समय में जो भी यहाँ एसडीएम रहे हैं उन्होंने ज़मीन का सीमांकन किया है और सीमांकन का जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसको बाउंड्री वाल के रूप में परिवर्तन भी किया जा चुका है। जिस जमीन पर प्रशासन अपने अतिक्रमण की बात कर रही है और जिसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने कल बुलडोजर चलाया है, वो नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है। मनसा स्पष्ट है कि 8 तारीख तक जब हाई कोर्ट का स्टे का आर्डर था तो न्यायालय की प्रतीक्षा होनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 9 तारीख को आनंद फानन में पूरे अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय पुलिस को, सभी प्रशासन के लोगों को एकत्रित होकर जल्दी जल्दी तोड़ने की कवायद क्यों हो गई? यानी मनसे में खोट है। तो विपक्षी नेता जो है, एक का डेलीगेशन चला गया समाजवादी पार्टी का, दूसरे अजय लल्लू भी वहां पर दिखाई दिए। कुछ नेता बोलकर निकल जाएंगे, कुछ नेता ट्विटर पर कुछ बोल देंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने आपत्ति जता देंगे, कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में। इस तरह का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक किस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों जो ये जिस पर बात होनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए, उस पर बात ना हो करके मंदिर, मस्जिद और इबादतगाहों को तोड़ने, नाम बदलने, इन सब पर बात होने लगती है। और अभी हाल ही में सहारनपुर से भी एक मामला निकल कर आया एक मस्जिद को लेकर कि उस मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है और उस पर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इन मुद्दों को लेकर बहस होती रहेगी और इन मुद्दों को नई नई जगहों पर जन्म दिया जाता रहेगा।